हम लोग जो है वो अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो उसी के मौके पे आज यहाँ पे हम उस दिन को मना रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे Guardians and dear friends, we have all gathered here to celebrate the auspicious occasion of Independence Day on 15th August. Many best wishes and congratulations to all of you for this auspicious occasion. प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है, मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। Heroes sacrificed their lives to get freedoms for India. Due to the brave voices for country, we have become independent today. And today we celebrated and day to pay tribute to those brave voices. The Independence Day is one of the... कोई गम है क्या तेरी दूर से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हर दीवाने की जो बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी के तारीख तकरीबन 150 साल की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आजादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और उनके साथियों ने मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला आजादी सरकार मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी अरे नरे। ओ मेरे जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस साल भी हमारे स्कूल में यूम आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नजर इस कौम को याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आजादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन हैं, हकदार वतन हमने दिलो जान वतन हैं। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। कि नाना साहब जो थे वो गोद से पेशवा बाजीराव ने उनको गोद लिया था। तो उस टाइम क्या था कि जो नाना साहब थे वो क्या रूल एक कानून एक था कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जो लाया था हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि जो गोद लिया बच्चा है वो जिस गांव का है जिस शहर का है वो उसी का हुक्मरान बनेगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको ख़त्म कर दिया। पेशवा जो नाना साहब उनने गोद दिया था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद बड़े सारे जैसे आज का दिन हमारे लिए इस पूरे हिंदुस्तान के लिए यहाँ के सारे ज़र्रों के लिए रहने वालों के लिए बड़ा ही खुशकिस्मत और खुशी का दिन है। इस दिन को ये मुल्क बहुत सारी जंजीरों से आज़ाद हुआ है, लेकिन याद रखें ये मुल्क जहाँ से आज़ाद हुआ है, जब आज़ाद हुआ तो
आज़ाद होने के बाद इस मुल्क को जमहूरी मुल्क माना गया। किसी ने क्या खूब लिखा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हमारा है। क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये मेरा नहीं है, न ये तेरा है, बल्कि ये हमारा है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो यकीनन ये नुकसान हमारा है। क्योंकि जमहूरी मुल्क है, इसमें किसी को मेरा मुल्क कहने की गुंजाइश नहीं है। अगर कहे तो कहे ये हमारा मुल्क है। यकीनन जैसे हमारे एक भाई ने यहाँ पे फरमाया, इसमें हर मजहब ने, हर मजहब के लोगों ने इस यौम आज़ादी पर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सरे फहरिस्त रहे हैं। और कहीं कहीं कई जगहों पे आप 100 साल, ये जंगे जो आज़ादी है, इससे 100 साल पहले की तारीख अगर पढ़ेंगे तो यकीनन एक जंग मिलेगी, जिस जंग से ही इस जंग आज़ादी की तारीख शुरू हुई है। वक्त यहाँ पे इजाज़त नहीं देता है, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो इस पर इंशाल्लाह पूरी बात होगी। ज़मीन अच्छी है, आसमां अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहां अच्छा है। और सारी दुनिया में फैली हुई बर्बादी खुदा के फजल से हिंदुस्तान अच्छा है। पूरी दुनिया में जो बर्बादियां हैं, पूरी दुनिया में जो इंतशार है, लेकिन इससे बचा हुआ अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। अगर इस बात को याद रखा जाए तो यकीनन ये देश, ये मुल्क हमारे लिए अमन का पैगाम लेकर आएगा और हर यौम आज़ादी पर अमन का पैगाम देगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हम सब को अपनी तारीख मालूम नहीं। जो इस बाग के बागबान हैं, बाग के फूल है, फूल ही को मालूम नहीं इस मेरे वतन की कहानी क्या है, इस मेरे वतन की तारीख क्या है। तो किसी ने क्या खूब कहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारे जाने हैं। पूरी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं इस वतन को किसने आजाद किया है। लेकिन अगर जानता नहीं है तो इस बाग के जो फूल है, जो लहलहाते फूल है जवानों की सूरत में, बच्चियों के सूरत में, इसमें जो रहने वाले मुसलमान लोग हैं, इन्हें ये पता नहीं ये बाग जो संवारा गया है ये किसने संवारा है, ये किस तरह संवारा है। इस मुल्क में इस जंग आजादी पर जो तारीख है बहुत बड़ी तारीख। हमारे मुल्क के लिए एक फख्र की बात है कि हमारा मुल्क इसी दिन गुलामी की जंजीर से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और तब तक हम अंग्रेजों के गुलाम सदियों रहे। हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हम हर लिहाज से गुलाम थे। पूरी हमारी कौम हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ा मुल्क था, इसको एक सोने की चिड़िया कहा जाता था अपने वक्त के अंदर। और इसको जिस तरीके से यूरोप के लोग यहाँ पे तिजारत की गरज से आए और हमारे मुल्क का एक एक चप्पा आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता बरफ्ता उन्होंने कब्जा करते गए और हमारे मुल्क को आखिरकार उन्होंने अपना एक गुलाम बना दिया। और यहाँ पे यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम गुलामी की जंजीर के अंदर जकड़े रहे। और आते आते जब तक यहाँ के लोग बेदार होते, बहुत सारे लोग ऐसे आए, अभी आप सुन रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने जदोजहद आज़ादी के अंदर अपनी जानें निशावर की, उन्होंने शहादत नोश की। अपने वतन के लिए लड़ना, अपने मुल्क के लिए लड़ना, ये जिहाद है, यही शहादत है। और उन्होंने शहादत हासिल की
इस जंग आज़ादी के मौके पे और जिसने जिस जंग के लिए खाली तलवार का ही इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कलम से, जबान से, तलवार से, जंग से, जिस किस्म की भी जंग थी वो हर एक ने अपने अंदाज में जंग लड़ी। और इस जंग का बेड़ा उठाते उठाते बहुत सारे ऐसे जिनका नाम बहुत लंबी एक फहरिस्त है, इन्होंने अपनी जदोजहद आज़ादी को आगे बढ़ाते गए, अपना कारवां चलाते रहे और उस कारवां के अंदर एक एक फर्द जो है जुड़ता रहा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ये आज़ादी का मौका हमें मिला, जिसका जश्न हम आज मना रहे हैं। और आज ये 76वां साल आज़ादी को हो चुका, ये मना रहे हैं हम। और हमारा मुल्क इस दिन आज़ाद हुआ और तब से हम उस गुलामी की जंजीरों से निकल के अपनी आज़ाद ज़िंदगी को जी रहे हैं। आज हमें इस चीज़ का एहसास मालूम नहीं होता, हम तो यूँ सोचते हैं कि हम आज़ाद ही थे, लेकिन ये हमारी बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं और हम जी रहे हैं आज़ाद मुल्क के अंदर। और इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के तमाम मज़ाहिब जो हैं, पूरी कौम हिंदुस्तान का एक एक फ़र्द जो है वो इस योम आज़ादी को मना रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर हमारा एक तिरंगा, एक नारा, एक मुल्क हमारा, जिसके अंदर हमारा जो एक आइन है, उस आइन के तहत हम अपनी इस आज़ादी का दिन को इस क्या कहते मना रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा फ़ख्र का मौका है और हमारा एक शान है हमारी। इसी को हम कहते हैं कि हमारा तिरंगा जो है ये हमारी शान है, हमारे मुल्क की शान है। इसी के साथ हमारा जो ये प्रोग्राम यहाँ पे है, अभी जैसे मुफ्ती साहब ने यहाँ पे बताया, इन्होंने वजाहत के साथ हमें जो है पुरानी थोड़ी सी जानकारी दी कि हमारे कौन कौन से लोग जो थे जिन्होंने शहादतें नोश की। और हमारा मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के बारे में जितना कहा जाए तो कम है। हमारा मुल्क तो है ही एक सोने की चिड़िया, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं, किसी की कोई पाबंदी नहीं, हर मज़हब का अपने अपने अंदाज से। लेकिन हमारा कौमी त्यौहार जो है ये एक मिल के मिलाते हैं, इसके अंदर किसी में भी कोई जो है ज़ात पात का कोई भेदभाव नहीं है। लिहाजा हमारा मुल्क वाकई में बाकी तमाम दुनिया से एक अनमोल है। हमारा मुल्क एक कीमती सरमाया है हमारा, और हमारे मुल्क की एक शान है। और हम भी इसी के एक, हमारा ये जो बाग है इसके हम भी एक छोटे से फूल हैं। हमारे ये छोटे छोटे फूल इसी मुल्क के एक अच्छी जो आने वाले वक्त का हमारा एक बात इसमें मुझे ज़हनन याद पड़ी कि आने वाले वक्त के अंदर अगर हम ये प्रोग्राम मुनक़्क़द ना करें तो आने वाली नस्लें हमें ये याद नहीं करेंगी कि हमारी कहीं आज़ादी हुई थी। हमारा मुल्क आज़ाद कब हुआ, कैसे हुआ? जब हम इन प्रोग्रामों को मुनक़्क़द करते हैं, इन त्योहारों की वजह से हमारे इस मुल्क की तमाम तवारीख जो है हमें पढ़ने को मिलती है, और वही हम एक दूसरे को जब शेयर करते हैं तो दूसरों को भी इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि हमारा मुल्क कब और कैसे आज़ाद हुआ।